महावीर के मंगलमय वाणी श्री राय पसेनी सूत्र की वाचना कल आपके समक्ष प्रारंभ हुई। आपने वर्णन श्रवण किया कि प्रभु महावीर विचरण करते हुए आमलकप्पा नगरी में पधारे और उस नगरी के राजा श्रेय राजा रानी धारिणी है भगवान के दर्शनों के लिए राजा रथ पर आरूढ़ होकर के उद्यान तक आए। आम्रशाल वन है, वहाँ पर चैत्य बना हुआ है और प्रभु महावीर उस समय वहाँ पर कुछ समय के लिए पधारे हैं। राजा श्रेय ने 5 अभिगमों का पालन किया है। 5 अभिगमों का पालन करते हुए जो राज चिन्ह धारण किए हुए थे, क्योंकि एक राजा सदैव राज चिन्हों को धारण किए रहता, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ये राज चिन्ह। ये किसी भी व्यक्ति के राजा होने का सूचक है। उन राज चिन्हों को उद्यान के बाहर ही राजा ने छोड़ दिया। किस किस चीज को छोड़ा है, किस किस वस्तु को छोड़ा है? अपनी तलवार को छोड़ा है। जो राजा के पास तलवार है, खड्ग है, उसको छोड़ा है, क्योंकि अहिंसा के करुणा के अवतार प्रभु महावीर के दर्शनों के लिए जाना है। जो पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं उनके पास जाना है, तो वहाँ तलवार का कोई काम नहीं। जिन तीर्थंकर प्रभु का अतिशय इतना है कि उनके समो शरण में जाकर के हिंसक प्राणी भी अपनी निजी शत्रुता को, जो सहज शत्रुता, जातिगत शत्रुता होती है, उसको भी भूल जाते हैं। ऐसे करुणा के अवतार प्रभु महावीर के चरणों में भला तलवार का क्या काम? तो तलवार को वहीं पर छोड़ दिया। राजा का सम्मान सूचक होता है छत्र। राजा छत्र धारण करता है। छत्र का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्योंकि जिनके दर्शन के लिए राजा जा रहे हैं वो अधिक सम्माननीय है, और अपने से अधिक सम्माननीय के समक्ष छत्र धारण करना ये क्या है? अविनय है, ये अपमान है। जैसे कि श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर विनय श्रुत अध्ययन है, प्रथम अध्ययन, तो वर्णन आता है कि गुरुजन जब आए सामने से तो अपना आसन छोड़ दे, ये शिष्टाचार है। और गुरु के जो बराबर आसन है उस पर ना बैठे, गुरु से ऊंचे आसन पर ना बैठे। क्यों? क्या हो जाएगा इससे? क्योंकि जो हमसे अधिक पूजनीय है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है, उनके समक्ष हमें ये शोभा नहीं देता कि हम उनसे ऊंचा आसन लें, हम उनके समक्ष अपना सम्मान करवाएं। तो राजा ने छत्र को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। जो राज मुकुट सिर पर है वो भी किसका सूचक है? राजा होने का। जब किसी को राजा बनाया जाता है, किसी का राज्याभिषेक किया जाता है, तो राज तिलक
अभिप्राय ही क्या है कि राज तिलक यानी मस्तक पर तिलक लगाया और जो राज मुकुट है वो राज मुकुट राज्य का सूचक है, सत्ता का सूचक है। राजा के पास जो राजा के अधिकार है वो उनका सूचक है। तो राज मुकुट का भी क्या कर दिया, छोड़ दिया राज मुकुट, क्योंकि मुकुट धारण करना भी सम्मान और गुरुजनों के समक्ष धारण करना अभिमान का सूचक है। कई बार आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि बड़ों के समक्ष पैर पर पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए। गुरुजनों के समक्ष अपनी मुद्रा का, अपने बैठने का, अपने आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही हमारे मन में विनम्रता हो, परंतु यदि हमारे आचरण में, हमारे आसन में, हमारे व्यवहार में यदि अशिष्टता झलक रही है तो वो गुरुजनों की अविनय का सूचक है। तो जो मुकुट है वो सूचक है राज सत्ता का, अभिमान का। तो मुकुट को भी छोड़ दिया। उपानह यानी जो जूते धारण किए हुए हैं उनको भी छोड़ दिया, त्याग दिया। और चामर यानी चवर जो डुलाए जा रहे थे, राजा ने उसको भी वहीं पर क्या कर दिया, रोक दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि राजा प्रभु महावीर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो एक राजा बनकर के नहीं जा रहे, एक सामान्य भक्त बनकर के जा रहे हैं। आप गुरुजनों के दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या बनकर के जाते हैं? बड़े सेठ बनकर के जाते हैं, बड़े व्यापारी बनकर के जाते हैं, या फिर एक सामान्य व्यक्ति बनकर के जाते हैं? एक कहावत है कि यदि कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक के समक्ष विनम्र बनकर के नहीं रहता, बालक बनकर के नहीं रहता, तो वो अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त भी सच्चाई है। जो बालक स्कूल में पढ़ते हैं, अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उनमें अभिमान इतना नहीं होता, तब तो नासमझी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी कक्षा में आते हैं या कॉलेज में आते हैं तो बड़े अभिमानी हो जाते हैं और अक्सर वो ऐसी चर्चा करते हैं, ये टीचर अच्छा है, ये टीचर बुरा है, इसको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, इसे ढंग से बोलना नहीं आता, इसे ढंग से समझाना नहीं आता। जो विद्यार्थी इस प्रकार की चर्चा करते हैं या जो विद्यार्थी ऐसा चिंतन करते हैं, अरे जितना ये टीचर कमाता है ना, उससे ज़्यादा तो मेरे पिताजी मुझे खर्चे के लिए देते हैं, तो इनकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के जो है कॉलेज में आता हूँ, और जो ये टीचर है ये क्या लेकर आते हैं, ये स्कूटर लेकर के आते हैं या ये किसी और वाहन में आते हैं। अभिमान आ गया मन के अंदर, अरे ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये मुझे क्या बताएंगे, और ये तो मैं कहाँ सीख लूँ, ये तो मैं ट्यूशन में सीख लूँ, कोचिंग में सीख लूँ। ऐसे बहुत सारे विचार जो हैं उस आयु में आते ही हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने शिक्षक का पूर्ण आदर करते हैं, विनम्रता से उनकी बात को सुनते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको ध्यान से सुन कर के उसे स्मरण रखते हैं। जब कॉलेज पूरा हो जाता है और जीवन के क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो विद्यार्थी विनम्र रह करके अपने शिक्षक की विनय करते हुए जिन्होंने पढ़ाई की थी, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं। और जो अभिमान करते हैं, जो शिक्षक को अपने से हीन समझते हैं,
ऐसा नहीं कि केवल उनके नंबर कम आते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने जो टीचर ने पढ़ाया वो ध्यान से उन्होंने नहीं पढ़ा, वो समय अपना नष्ट कर दिया, वो समय अपना व्यर्थ कर दिया। तो जब आगे जीवन परीक्षा लेता है तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। तो लौकिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, इस सांसारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यदि विनम्रता इतनी आवश्यक है तो आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता कितनी आवश्यक होगी इसका अनुमान आप लगाइए। प्रभु महावीर ने उत्तराधर्म सूत्र, जो कि प्रभु महावीर की अंतिम देशना है, उसमें सबसे पहला जो उपदेश दिया है वो किसका दिया? वो विनय का ही दिया है। क्योंकि जब तक विनय नहीं आएगी तब तक जितना भी ज्ञान हमने लिया है वो कैसे, कि जैसे बारिश होती है ना, और बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, एक व्यक्ति ने पात्र रख दिया, अपना बर्तन रख दिया और सोचा इतनी बारिश हो रही है और इतनी बारिश होगी तो क्या होगा, मेरे पात्र में भी पानी भर जाएगा, जल भर जाएगा। वर्षा खूब बरसी, रुक गई, जाकर के देखा उस व्यक्ति ने एक भी बूंद पानी की। क्यों? क्योंकि बर्तन उल्टा रखा, पात्र उल्टा रखा। जहां अभिमान है, जहां व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, इसका अर्थ क्या है कि उसका पात्र जो है ना वो उल्टा है। और उल्टे पात्र पर तो कितना भी जल बरस जाए, एक बूंद भी जो है, और पात्र सीधा हो तो जितना भी पात्र होगा वो पानी से भर जाए। तो जो विनम्रता है, ये ध्यान रखिए, जब भी गुरुजनों के समक्ष जाइए तो अपने आप को खाली करके जाइए, एक विनम्र बन करके जाइए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को देखा है कभी? वो बिल्कुल खाली होते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को समझाना बड़ों को समझाने से ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे कुतर्क नहीं करते। बड़े हम जितने हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को चलाते हैं, कुतर्क करते हैं, परंतु बच्चे तर्क करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, परंतु कुतर्क नहीं करते। तो अपने पात्र को खाली रखिए, ना जाने कब कौन सी बात ऐसी मिल जाए, कब कौन सा ज्ञान ऐसा मिल जाए। क्योंकि इस संसार में संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञानी को ही, केवल ज्ञानी को। बाकी तो सभी जितने भी छद्मस्त जीव हैं, सभी का ज्ञान अपूर्ण है। अभी संभावनाएं हैं, अभी सीमा है हमारे ज्ञान की। जो हमने सीखा है वो तो बहुत कम है, न जाने कितना अभी सीखना बाकी है। हो सकता है जो हमें ज्ञात नहीं है वो सामने वाले को ज्ञात हो। चाहे कितने भी आपने आगम पढ़ लिए हो, चाहे कितना भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, भले ही ज्ञान की दृष्टि में आपने अधिक आगम कंठस्थ कर लिए हो, परंतु स्मरण रखिएगा कि चरित्र की दृष्टि में जो गुरुजन है वो सदैव आपसे ऊंचे हैं, वो सम्माननीय है। वो जिस आचरण को जीवन में लेकर के आए हैं, उस आचरण को आप जीवन में अभी लेकर के नहीं आए हैं। जो व्यक्ति खाली होकर के जाता है वो बहुत कुछ पा जाता है, और जो पहले से ही भरा हुआ हो उसके पाने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर। तो राजा श्रेय ने कितनी विनम्रता के साथ में अपने समस्त राज चिन्हों का त्याग कर दिया है। और ये केवल राज चिन्हों का त्याग नहीं है, ये इस बात का सूचक है कि राजा श्रेय के हृदय में कितनी निरअभिमानिता है। राजा श्रेय चाहते हैं कि जब वो प्रभु महावीर के दर्शन के लिए जाएं तो प्रभु महावीर के समक्ष एक राजा नहीं जाए, एक भक्त जाए।
और जब खाली होकर के, रिक्त होकर के गुरुजनों के समक्ष जाया जाता है तो गुरुजन भी अपनी ओर से पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक बालक था। दुर्योग ऐसा घटा कि उस बालक के माता पिता की मृत्यु हुई और बालक अभी छोटा था। बालक छोटा है, माता पिता चले गए, परिवार में कोई और संभालने वाला नहीं। तो शहरों की तो बात अलग है, परंतु गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है। शहरों में तो कोई व्यक्ति दूसरे के घर में झांक कर के देखता भी नहीं कि कोई किसी ने भोजन किया या, और यदि कोई देखना भी चाहे तो व्यक्ति पसंद भी नहीं करता। लेकिन गांव का माहौल अलग। गांव में सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग, एक दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग आज भी गांव से या गांव की जड़ों से जुड़े हुए हैं, आज भी वो इतना अपने आस पड़ोस के साथ में स्नेह रखते हैं, सौहार्द रखते हैं कि उनके घर में जिस दिन कोई विशेष वस्तु बनती है तो वो अपने पड़ोसियों में भी क्या करते हैं, बांट देते हैं। आपके पड़ोस में भी ऐसा है? जिनके यहाँ पर ऐसा है वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अच्छे पड़ोसी मिले। अच्छे संबंधियों से अच्छे पड़ोसी मिलना ज़्यादा आवश्यक है। ये सौभाग्य की बात है कि आपके पड़ोसी अच्छे, आपके और आपके पड़ोसियों के बीच में इतना मधुर संबंध है कि आपके यहाँ पर भोजन सामग्री का आदान प्रदान होता है। तो गांव के लोग थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। किसी एक के घर पे कोई परेशानी आ जाए तो सब लोग एकत्रित होकर के उसका हल ढूंढा करते थे। व्यक्ति जितना जितना धनवान होता चला गया, जितना जितना सभ्य होता चला गया, व्यक्ति उतना ही अकेला होता चला। जब घर छोटे हुआ करते थे तो अक्सर एक ही कमरे में कई लोग, और आज का समय क्या है, हर किसी को क्या चाहिए, अपना पर्सनल कमरा चाहिए। पहले पैसे कम होते थे, घर छोटे होते थे, पर आपस में प्यार ज़्यादा होता। आज धन बढ़ गया है, मकान बड़े हो गए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, और अब तो एक व्यक्ति को एक फ्लोर भी क्या होता है, ऐसा ही है। जिसके पास 2 कमरे का मकान है वो सोचता है कि ऐसा मकान हो जाए कि सब बच्चों को एक एक कमरा, और जिनको एक एक कमरा मिल गया वो सोचता है कि हर बच्चे को एक एक फ्लोर तो मिलना ही चाहिए। और जिनके पास एक एक फ्लोर है वो क्या सोचते हैं कि कोठी हो जाए, एक एक बेटे की एक एक कोठी। आप सोचिए, चिंतन कीजिए, कितने बड़ी बड़ी कोठियां हैं और उनमें रहने वाले प्राणी कितने हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि कोठी 2000 गज की है और रहने वाले प्राणी केवल 4 हैं। और उन घरों में रहने वाले जो लोग हैं, पहले तो बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, अच्छा इसका ये कमरा है, उसका ये कमरा है, सबके अपने अपने बड़े बड़े कमरे। लेकिन थोड़े समय बाद जब सब अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, जब उन्हें अपने कमरों में रहना बहुत अच्छा लगता है, फिर माता पिता कहते हैं महाराज श्री जी बड़ी परेशानी है, बच्चों को आवाज़ें लगाओ, बच्चों को आवाज़ें सुनाई नहीं। क्या लाभ ऐसे बड़े घर का, जहाँ मन क्या हो गए, मन दूर हो गए। घर बनाइए, इतना ही बड़ा बनाइए कि एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे।
धन का प्रदर्शन करने के और भी बहुत सारे माध्यम हैं। धन का उपयोग करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप कितना भी बड़ा घर बना लीजिए, आपको सोना तो उतनी ही जगह में है जितनी जगह पर आप। और अक्सर ना लोग चर्चा करते हैं कि महाराज श्री जी, जब पुराना समय था, जब शादी ब्याह का समय होता था, सब संबंधी रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, एक कमरे में बिस्तर लगा करते थे, सब इकट्ठे सोते थे, बड़ा आनंद आता था। वो आनंद दूर किसने किया? किसी और ने नहीं किया। वो आनंद किसने दूर किया है? हमने स्वयं ने दूर किया है। आज एक कमरे में 2 बच्चे भी गुजारा नहीं कर पाते, परंतु वो समय हुआ करता था। तो गांव का माहौल था, गांव का समय था, गांव के लोग इकट्ठे हुए, आपस में वार्तालाप करने लगे, क्या करें। इस बालक के माता पिता की तो क्या हो गई? मृत्यु। अब ये हमारी जिम्मेदारी। गांव के लोगों की एक विशेषता भी होती है कि वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारा क्या संबंध है। यदि गांव का व्यक्ति है तो वो सबका है। यदि गांव की बेटी है किसी एक व्यक्ति की, तो वो पूरे गांव की बेटी। आप भी किसी न किसी गांव से संबंध रखते होंगे, तो आप जाइए, जहां आपका ससुराल होगा वहां आपके साथ व्यवहार किया जाएगा कि आप किसी एक परिवार के दामाद नहीं हैं, आप पूरे गांव के दामाद हैं। ऐसा प्रेम हुआ करता था लोगों में। तो लोगों ने आपस में चर्चा की कि इस बालक का पालन पोषण अब हमारी जिम्मेदारी है। उस बालक के भरण पोषण की, उसके भोजन की जिम्मेदारी गांव वालों ने ली। शिक्षा भी हम कराएंगे, इसका सारा काम हम करवाएंगे। उस बालक के घर के बिल्कुल बराबर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा ने कहा कि ठीक है, तुम सब धन से सहयोग कर दो और बाकी इस बालक को अच्छी शिक्षा यानी कि संस्कार देने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं अपने पास रख लूंगी, इसे अकेला रहने नहीं दूंगी। उस वृद्धा ने, बाकी गांव वाले राशन का इंतजाम कर देते और वो वृद्धा जो थी वो उसे भोजन बना करके खिला देती। अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करने लगी और पूरे गांव के सहयोग से देखते ही देखते वो बालक बड़ा हो गया, युवा हो गया। अब गांव वालों की जिम्मेदारी है कि इसका क्या कर दिया जाए? विवाह कर दिया जाए। तो गांव वालों ने देखा, एक दूसरे कोई गांव की अच्छी सी लड़की, सुंदर लड़की देखी उसके योग्य, और उस युवक का विवाह भी सब ने मिलकर के उस युवक का विवाह भी करा दिया। अब विवाह हो गया तो वृद्धा ने उस युवक से कह दिया कि बेटा, अब तेरी गृहस्थी बस गई। अब तुम पति पत्नी आपस में मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहो, और तेरी पत्नी को या तुझे किसी भी बात की शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो या मेरा कोई सहयोग चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अब मैं भी वृद्धा हो गई हूँ, अब मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है, युवक ने उस वृद्धा माँ को कह दिया, अब गृहस्थी बसा ली। युवक ने अपनी पत्नी से कह दिया कि देखो, मेरे ना माँ है और ना मेरे पिता है। इस गांव के लोगों ने मिलकर के मेरा पालन पोषण किया है, और सबसे अधिक ये जो वृद्धा है, ये जो वृद्धा माँ है बराबर में, इसका उपकार है। इसने मुझे भोजन बना करके खिलाया है। तुझे कभी भी कुछ भी पूछना हो गृहस्थी से संबंधित, भोजन बनाने से संबंधित, घर के काम से संबंधित, तो किससे पूछ लेना? इस माँ से पूछ लेना, ये तुम्हें बता देगी। ठीक है। अब समय बीतने लगा। वो जो नई बहू आई है घर में, वो नई बहू वो क्या करती?
वृद्धा माँ के पास जाती, पूछती उनसे, क्योंकि अब उसकी तो नई नई शादी हुई है, उससे तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है कि उसके पति को भोजन में क्या पसंद है, कैसा स्वाद है उसका, कैसा भोजन खाना पसंद करता है। तो ये सारी की सारी बातें वो किससे पूछती? उस वृद्धा से पूछती। कुछ नहीं बनाना आता तो वो भी किससे पूछती? वृद्धा से पूछती। लेकिन उस नई बहू में एक आदत थी, वो वृद्धा से पूछती, माँ जी ये कैसे बनेगा, ये अमुक सब्जी कैसे बनेगी? वृद्धा ने बताया कि देखो बेटी, ये सामग्री डलेगी, ऐसे बनेगी, ये बनेगा और ऐसे ऐसे ये सब्जी बन जाए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो मुझे पता है। सारी बात पूछ लेती और फिर क्या कह देती कि ठीक है, ये तो मुझे आती है, मुझे पता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीते, वृद्धा माँ ने उस नई बहू की बातों को टाल दिया कि कोई बात नहीं, स्वभाव है इसका, परंतु मैं तो क्या हूँ, बड़ी। जब भी वो आती, वृद्धा माँ बड़े प्रेम से उसे विधि बता देती और विधि ज्ञात होते ही वो क्या कह देती, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे आता है, ये तो मैंने सुना है, ये तो मुझे। एक दिन की बात, त्योहार का दिन था, तो युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज त्योहार का दिन है, आज क्या बना लेना, खीर, हलवा, कुछ भी, कुछ मीठा बना लेना। ठीक है। अब अभी तक तो कभी बनाया, कैसे बनाऊं? अब आज के टाइम की तरह साधन तो है नहीं कि कहीं से कोई किताब खरीद के ले आई और उसमें से रेसिपी देख करके बना लिया या फ़ोन में देख लिया। उस समय तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के या कोई भी नई चीज़ सीखने के यही साधन हुआ करते थे कि आसपास के लोगों से पूछ लिया जाए। अब वो भी समय नहीं था कि फ़ोन हो और अपनी माँ को फ़ोन करके पूछ ले। तो किसके पास गई? वृद्धा के पास गई। माँ जी ये कैसे बनाते हैं? माँ जी ने सोचा कि बड़ा कहती है, मुझे पता है, मुझे आता है। तो माँ जी ने क्या किया, सारी विधि बता दी और मीठे की जगह क्या बता दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, सोचा उसने ये समझदार है, इसको ज़्यादा पता होगा, हो सकता है ऐसे ही बनती हो। और घर आई और आकर के उसने वैसे ही खीर बना। युवक आया, युवक ने खीर चखी, कहता ये क्या बनाया? अब अक्सर व्यक्ति की आदत होती है ना, अच्छा हो तो और कुछ बुरा हो जाए तो। किसने करवाया? आज तक जब तक वो वृद्धा सही विधि बताती थी और युवक प्रशंसा करता था, तब तक कभी उस नई बहू ने ये नहीं कहा कि ये विधि किसने बताई है मुझे? माँ जी ने बताई है, उस वृद्धा माँ ने बताई है। और आज जब खीर खराब हो गई तो किसका नाम ले दिया? मुझे क्या पता, मुझे तो किसने बताया, जैसे उन्होंने बताया वैसे मैंने बना दी, मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? युवक को बड़ा क्रोध आया। युवक क्रोध में तमतमाता हुआ गया उस वृद्धा माँ के पास। आपने ऐसा क्यों किया? आपने जानबूझ करके मेरी पत्नी को गलत विधि क्यों बताई? तो वृद्धा ने कहा, बेटा तेरी पत्नी जो है रोज़ मुझसे पूछने आती है और जैसे ही मैं बता देती हूँ वैसे ही मुझे क्या कहती है कि मुझे तो मैंने सोचा जब इसे सब कुछ पता है तो इसे ये भी पता होगा, और जब पता है तो मुझसे पूछने की ज़रूरत। यदि किसी को विधि पहले से ही पता है तो फिर मैंने गलत बताया तो उसे सही करना। तो युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि इतना अभिमान अच्छी बात नहीं।
जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, हम जिज्ञासा रखते हैं, तो अभिमान में भर कर के नहीं, कैसे जिज्ञासा रखनी चाहिए? विनम्र होकर के जिज्ञासा रखनी चाहिए। अपने हृदय के पात्र को खाली रख कर के प्रश्न करना चाहिए। चाहे वो प्रश्न माता पिता से किया गया हो, चाहे वो प्रश्न गुरुजनों से किया गया हो, और चाहे वो प्रश्न अपने से बड़े किसी बड़ी आयु के किसी व्यक्ति से किया गया हो। यदि किसी ने उत्तर दिया है तो संभवतः उन्होंने अपने अनुभव, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उत्तर दिया है। और यदि आपको ऐसा लगता भी है कि उनका उत्तर आपके अनुकूल नहीं है, तो भी विनम्रता से मौन हो जाना श्रेष्ठ है। उनकी बात को काट करके उनका अपमान करना ये उचित नहीं है। व्यक्ति के भीतर जितनी विनम्रता होगी, व्यक्ति उतना ही ऊंचा चढ़ता चला जाएगा। तो गुरुजनों के समक्ष राजा श्रेय भगवान महावीर के दर्शनों के लिए गए हैं, और हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम गुरुजनों के समक्ष जाएं तो कैसे जाएं? विनम्रता के साथ जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएं। किसी भी अपने बड़े से कोई बात पूछे, कोई जिज्ञासा रखे, तो विनम्रता के साथ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से कि किसी ने आपको अज्ञानी समझ लिया, किसी ने आपको कम ज्ञानी समझ लिया। इस संसार में यदि हम ज्ञान की अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? यदि 4 लोग हमें बहुत ज्ञानी मान भी लेंगे तो भी उससे क्या हो जाएगा? कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा हमारी विनम्रता से, हमारे कर्मों की निर्जरा से। तो जब तक जीवन में विनय नहीं आएगी, तब तक हमारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। राय बसेनीय सूत्र की आगे की चर्चा में आप क्या श्रवण करेंगे, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा आप सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।